हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज है डे 29। स्टॉक का नाम है कोटक बैंक। इसकी टॉप डाउन अप्रोच समझते हैं कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई है, स्टॉक क्या कर सकता है। शुरू करते हैं अपनी सीरीज को। सबसे पहले चलते हैं स्टॉक्स के ईयरली टाइम फ्रेम पे, समझते हैं कि स्टॉक्स ने क्या किया है। तो देखोगे जब स्टॉक्स ऊपर जा रहा था, इसने एक रैली बेस रैली का ईयरली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन बनाया था, रैली बेस रैली का, ठीक है। फिर अगेन इसने एक रैली बेस रैली का एक और डिमांड जोन बनाया था। लेकिन क्या हुआ, जब कोविड आया तो इसने इसको टच किया और अगेन इससे रिकवरी भी दिया इसी डिमांड जोन से। और अभी ईयरली टाइम फ्रेम पे इसने कंसोलिडेशन कर दिया। ठीक, चलते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली पे भी देखोगे तो कुछ खास एरिया नहीं है, बस दो लेवल्स है हमारे पास मार्क करने के लिए। एक तो ये फर्स्ट और सेकंड, ये लेवल्स हैं। क्यों? अब देखिए इसकी मार्किंग मैं कैसे कर रहा हूँ। इसको रैली ले रहा हूँ, इन चारों को बेस और इसको रैली, ठीक है। लेकिन मैं इसको एक ओरिजिन मार्किंग के थ्रू बस मार्क करूंगा, पूरा एरिया को मार्क नहीं करूंगा, ताकि हमारा चार्ट भी क्लीन रहे। और एक यहाँ पे दिख रहा है विदाउट बेस कैंडल वाला दिख रहा है, तो इसकी मार्किंग हम यहाँ पे ना करके क्वार्टर टाइम फ्रेम पे करेंगे, ताकि हमारे प्रॉपर पिक्चर भी दिखे और समझ में भी आए। तो अभी पहले हम हाफ ईयरली को समझते हैं कि स्टॉक क्या कर रहा है। स्टॉक ने क्या किया, अपने जो डिमांड जोन से चल रहा था ईयरली वाले से, उसने चलते चलते एक यहाँ पे एक अप मूव दी है, जिसने इस पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग दी थी। इसके ऊपर दे देता तो थोड़ा और बेटर ये डिमांड जोन हो जाता, लेकिन अभी नहीं दी इसने, तो ये इतना भी बेटर नहीं है। चलते हैं क्वार्टर पे। ठीक, क्वार्टर पे गए तो देखोगे एक ड्रॉप, 3 बेस रैली ले सकते हो, ये रैली 4 बेस और एक रैली ले सकते हो आप इसको, ठीक है। और एक नीचे की तरफ जो हमने हाफ ईयरली पे छोड़ा था, तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। ये रहा आपका क्वार्टर का डिमांड जोन, ठीक है। हमारे पास दो लेवल हैं, फर्स्ट तो एक ये ऊपर वाला, सेकंड ये वाला, ठीक। और यहाँ पे देखोगे आपका EMA 20 भी आ रहा है, तो मैं इसकी भी मार्किंग कर देता हूँ। अब चलते हैं अपने क्वार्टर से मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी कोई सप्लाई भी नहीं है जिसको हम मार्क करके समझें। मंथली पे चलते हैं। मंथली पे हमारे को क्या दिख रहा है, जो हाफ ईयरली का हमने मार्क किया था ना, उसके अंदर दो लेवल्स हैं, एक तो ऊपर का ये और एक नीचे का ये। तो मैं क्या करता हूँ, पहले दोनों को मार्किंग कर देता हूँ, फर्स्ट और सेकेंड आपका ये। देखोगे जो नीचे वाला है, इसके साथ में आपको क्वार्टर का EMA की लाइन भी मिल रही है। एक बार क्वार्टर पे वापस चलते हैं, ठीक है, और एक बार हाफ ईयरली पे चलते हैं। एक चीज़ समझाना है मुझे कि देखो ये आपका हाफ ईयरली का एक लोकेशन है ना, और क्वार्टर पे अगर मैं ट्रेंड देखूं तो क्वार्टर पे ट्रेंड तो पहले से ही अप था, वो कंसोलिडेशन ही तो चल रहा था बस, लेकिन अभी भी अप है ट्रेंड, ठीक है। और मंथली पे जाएंगे तो हमारे को दो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो फर्स्ट आपको ये रहा ऊपर वाला, इसकी प्रॉपर मार्किंग कर देते हैं, ये रहा, ठीक। और एक ये नीचे वाला, यानी कि अग्रेसिव भी मिल रहा है और एक कंजर्वेटिव भी मिल रहा है, जो आपके लोकेशन के अंदर है विथ क्वार्टर की EMA, ठीक। नीचे की तरफ देखो कुछ खास एरिया नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है विदाउट बेस कैंडल वाला, वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं वहाँ पे है क्या। ऊपर की तरफ भी अभी हमारे को कोई ऐसा लेवल नहीं मिला जिसको हम प्रॉपर मार्क कर सके। अगर आप चाहो तो इसको ड्रॉप बेस ड्रॉप की तरह इसको ऐसे मार्क कर सकते हो, लेकिन ये कोई अच्छी मार्किंग नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीकली पे चलते हैं। वीकली पे गए तो अब हमारे को दिख रहा है, जो हमने मंथली का मार्क किया था वहाँ पे एक प्रॉपर एरिया दिख रहा है ना, ये सिग्निफिकेंट गैप में प्राइस आई और यहाँ से चली, और प्राइस अभी इसी एरिया में रुकी हुई है, होल्ड कर रखी है। तो कोटक बैंक के अंदर फर्स्ट डिमांड जोन तो हमारे को ये मिल रहा है, और एक अच्छा वाला डिमांड जोन कहोगे तो आपको एक यहाँ पे मिला है, ये अच्छा वाला डिमांड जोन, ठीक है, विथ गोल्डन क्रॉस ओवर भी मिला है। लेकिन ये गोल्डन क्रॉस ओवर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और अगर हम पीछे की तरफ जो हमने क्वार्टर का मार्क किया था उसके अंदर देखें, तो हमारे को ये ड्रॉप बेस रैली भी कह सकते हो, या रैली बेस और रैली, इसको आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो, 3 बेस कैंडल वाला। तो आपके पास ये भी एक लेवल है, एक साथ में ये भी लेवल है, ठीक। अब ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ देखोगे तो हमारे को ये मिल रहा है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक प्रॉपर सप्लाई जोन मिल रहा है। तो इसको मार्क कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कोटक बैंक के अंदर, ठीक। अब चलते हैं डेली पे। डेली पे भी देखो कुछ खास एरिया तो नहीं है, वही एरिया अभी ऑलमोस्ट बच ही गया है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, टच हो ही गया ये तो, इसी से प्राइस चल लिया। अभी नीचे वाले में नहीं आई है, नीचे वाले को आती है तब देखते हैं, नहीं तो एक कन्फर्मेशन मार दे तो भी ये बेटर रहेगा। तो हमारे पास कौन कौन से लेवल हैं, एक तो फर्स्ट ये है, सेकंड यहाँ पर है, और थर्ड जो हमने देखा कहाँ पर हमारा,
ये रहा हमारा जो हमने क्वार्टर का मार्क किया था उसी के अंदर वीकली का था, है ना। तो ये सब एरिया, और एक देखोगे यहाँ पर एरिया, ये भी अच्छा एरिया, इसमें कोई कमी नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम का तो सपोर्ट है ही इसके अंदर। तो ये सारे आपके लेवल्स थे, डिमांड जोन, और ये रहे आपके सप्लाई जोन। एक और चीज़, एक नई चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको मुझसे कोई डाउट्स पूछना है पर्सनली, मतलब गूगल मीट के थ्रू या जूम मीटिंग के थ्रू, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मेरी एक वेबसाइट मिलेगी, उसके अंदर आपको 1-to-1 सेशन का आएगा, आप उसमें अप्लाई कर देना, हम उसमें पर्सनली 1-to-1 सेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसमें जाके अपना फिल कर देना फॉर्म, उससे आप डायरेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर वो वेबसाइट की आपको लिंक मिलेगी उसके अंदर, ठीक है। और साथ साथ में आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, आप इसको भी फॉलो कर लेना। इसके अंदर मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जो डिमांड जोन में आने वाले होते हैं, ठीक है, बस आने वाले होते हैं ये बताता हूँ। बाय सेल कोई सजेशन नहीं है, ना चैनल में ना वीडियो में, कोई भी सजेशन वीडियो नहीं है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अपने इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।